वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द ई विज्ञान पाठशाला। और इस पाठशाला में यू नो वेरी वेल वी लर्न्स अबाउट सब्जेक्ट विद एंजॉय। तो हम एंजॉय के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री का जो अब आज हम टॉपिक करने वाले हैं या जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर चला हुआ है एल्काइल हैलाइड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एल्काइल हैलाइड्स। तो देखो, इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपके पास कि SN1 एंड SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय आया और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। और जो ये नहीं देख पाए हैं हमारी इससे लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, इसकी लिंक्स आपकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है। तो SN1 और SN2 रिएक्शंस, ठीक है नहीं। अब देखो, इसके बाद जो हम इन्हीं की हेल्प से हम क्या पढ़ रहे थे, कुछ कन्वर्जेंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कन्वर्जेंस। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यू मस्ट नो अबाउट द इंटर कन्वर्जेंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो इससे वो और इससे ये, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्केन, तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो वही पढ़ रहे थे। तो देखो, जो पहला कन्वर्जन हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि एल्केन से, यदि आपके पास एल्केन दिया हुआ है तो उससे एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाते हैं। तो आप सभी को अच्छी तरह से याद हो चुका होगा कि आप कह लेंगे यहाँ पे Cl2 या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स। अब देखो, इसके बाद जो है बाकी रिएक्शन जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इससे क्या है, बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। तो हमने क्या बनाया था इससे, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल ALKY, एल्काइल एल्कोहल बोल सकते हैं इसको। या नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इसका, ROH, और इसका फॉर्मूला क्या है, RX। तो RX से ROH कैसे बनाएंगे, एक्वस NaOH लेने के बाद में, ठीक है नहीं। और देखो, इसके बाद हमने क्या किया था, हमारे पास यदि RX है मीन्स एल्काइल हैलाइड्स है, और बनाना क्या है हमें, एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो क्या कहते हैं इसको, RCN। और देखो, इसमें क्या होता है, 1 कार्बन क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो 1 कार्बन इज, या इज कह सकते हैं कि एडेड। तो एक कार्बन आपको ऐड करना पड़ता है। तो एक कार्बन कौन ऐड करता है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, कौन करेगा, RX से। RCN कैसे बनेगा, KCN की हेल्प से। तो पोटेशियम साइनाइड ये सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है नहीं। अब देखिए, यदि हमारे पास RCN बन जाता है तो RCN बनने के बाद में जो है, यदि RCN आपने बना लिया तो इससे आप क्या बना सकते हैं, RCOOH या RCONH2 दोनों बन सकते हैं। तो दोनों में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। या तो करेंगे आप पार्शियली या करेंगे कंप्लीट। अगर आपने कंप्लीट करा, ठीक है नहीं, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि क्या करा आपने, पार्शियली करा बेस की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा यहाँ पे, RCONH2, एमाइड्स बनते हैं, ठीक है नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास दोनों कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड दे रखा है इस तरह, और यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3। और देखो, हमें बनाना क्या है, तो हमें इससे बनाना है CH2OH, CH2OH, ठीक है नहीं। अब देखो, हमें देखना है कि ये क्या है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन है। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, और बनाना क्या है आपके पास में, एल्कोहल बनाना है, ठीक है नहीं। अब देखो, हमारे पास ये है एल्केन और ये है आपका एल्कोहल। तो एल्केन से एल्कोहल कैसे बनता है, एक स्टेप में नहीं बनता। तो एल्केन से पहले हैलाइड बनाएंगे, तो हैलाइड से क्या बनाएंगे, एल्कोहल। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो पहले स्टेप में क्या यूज करा जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
तो यहाँ पे बड़े आसानी से और बड़े ही आराम से क्या आ जाएगा, CH2 और Cl। अब देखो यदि मानो अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग भी होती, ठीक है नहीं, तब भी रिएक्शन आपकी सेम ही रहती, तब भी क्या होती, सेम ही चलती, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सिंपल क्या करेंगे, एक्वस NaOH, तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा। अब देखो इसका नाम क्या है, यदि आपको पता हो तो क्वेश्चन आता है कि टोलिन, तो हाउ विल यू कन्वर्ट टोलिन इनटू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है नहीं। तो यदि मानो हमारे पास इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दिस इज द बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप। तो अगर बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक। तो ये क्या बनेगा आपके पास, टोलिन से बेंजाइल एल्कोहल। बहुत आसानी से समझ गए सब स्टूडेंट्स, हाँ भाई, ओके। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेंजाइल क्या होता है और टोलिन से बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है, ठीक है नहीं। अब देखो हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखी है कि हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो क्या दे रखा है, 2 मिथाइल और क्या है ये, ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन से आप बनाना क्या, देखो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, तो काउंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ से, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो ये वाला कार्बन होगा फर्स्ट कार्बन CH3 C+H, तो 2 3 4 5, तो क्या बन गया 3 मिथाइल और पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेन और ओइक एसिड, ठीक है नहीं। अब देखो आपको याद है कि हमने क्या बताया था, जब भी आपको क्या दिया जाएगा, अगर RX दे रखा है और बनाना क्या है आपके पास में RC+OH, तो पहले क्या बनाना होगा आपको, R से क्या बनाएंगे, KCN लेंगे, तो क्या बनेगा RCN। अब देखो यहाँ पे क्या एक कार्बन ऐड हो जाता है, जब एक कार्बन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक कार्बन बनेगा तो एल्काइन नाइट्राइल। अब करा देंगे इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और क्या बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, ब्यूटेन है और बनाना क्या है हमारे पास, पेंटेनोइक एसिड। तो बहुत सिंपल सी बात है, पर ये एल्कीन है और ये हमारे पास क्या एसिड है। तो पहले स्टेप में क्या करा जाएगा इससे, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस। अब देखो मिक्सचर बनेगा यहाँ पे, यहाँ भी आ सकता है Cl, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पर जो हमें चॉइस होता है हम वही यूज करेंगे। तो CH3 CH और CH2 और यहाँ पे ले लिया आपने Cl और CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस हमने क्या करा, अपना डिजायर प्रोडक्ट यूज चूज करा। अब देखो इसके बाद हमें इससे क्या बनाएंगे, तो बहुत आसान हो गया, क्या ले लेंगे KCN और क्या बन जाएगा C+OH, C+OH। तो क्या बन जाएगा इससे, ब्यूटेन से क्या बन गया हमारे पास में पेंटेन, और क्या बन गया एल्केन से क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या आपकी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं। और आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, ब्यूटेन इनटू 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल, क्या कह देंगे इसको, ब्यूटेन, इसको आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं ब्यूटेन 2ऑल, लिखने का मतलब एक ही है, ठीक है नहीं। अब देखो हमारे पास पहला काम है जो दिया है उसकी स्ट्रक्चर, तो CH3 CH2 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 CH3 क्या बनेगा ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या है आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है, और इधर से लो चाहे इधर से, तो 2 पे लगाना आपको OH, बाकी सारी बैलेंस किससे पूरी करनी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा CH3, और देखो यहाँ पे क्या आएगा CH, ठीक है नहीं। तो क्या बन गया ये ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल बन गया। अब हमें देखना है कि इससे जो है आगे का कंपाउंड कैसे बनता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो पहले स्टेप में क्या है हमारे पास, ये एल्केन है, ये क्या है एल्केन, और बनाना क्या है हमारे पास एल्कोहल। तो सेम कार्बन का एल्कोहल है, तो सिंपल सी बात है, आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl और CH2 और CH3। देखो Cl यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी,
तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला, तो हम यही चूज करेंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, इस पे Cl आ गया। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, एक्वस NaOH, तो क्या बन जाएगा, Cl इज रिप्लेस बाई OH, ठीक है नहीं। तो क्या बन गया हमारे पास, ब्यूटेन से ब्यूटेन 2ऑल। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और ये आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं, करने जो है कितने आसान है, चुटकी बजाते ही क्या है आसानी से हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा जो है इसको रिपीट करके देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे।